बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रेडियोलॉजी पोजीशन स्टार्ट किया था, उसमें पी पोजीशन पढ़ा था और अब हम हैंड एंटीरियर ओब्लीक पोजीशन पढ़ेंगे। सही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमने 61/8 लेना चाहिए। एक्सपोजर फैक्टर 45 to 50 की भी होना चाहिए। की मैंने बताया, इसका मतलब है किलोवोल्ट फीट। इस जब आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो पेनिट्रेटिंग पावर एक्सरे का इंक्रीज़ होगा और 3 to 4 mAs मिली एम्पियर। मैंने आपको बताया जब इसको इंक्रीज़ करोगे तो नंबर ऑफ एक्सरेस इंक्रीज़ होंगे। सही है, तो हमें जब हम इस पोजीशन को करेंगे और ये फैक्टर रखना है तो ये एक्सरे का क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। सोर्स इमेज डिस्टेंस मैंने बताया, फिल्म और ट्यूब के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम एसआईडी के लिए 100 रखना चाहिए। डिवाइड फिल्म एंड द हाफ क्रॉस वाइज का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल। इस तरह एक दो लकीर बना दो, इस तरह लकीर बना दो और फिल्म को दो हिस्सों में बना दो। तो ऐसा हम क्या कहते हैं? क्रॉस वाइज। इस तरह है, ये फिल्म है, सही है, यहाँ लकीर बना दो, सही है। ये क्या हुआ है? एक इधर फिल्म बना, एक इधर जगह बना, इधर दो में इस तरह बन गया, सही है। तो फिल्म को दो हिस्सों में बनाओगे, सही है। पोजीशन कैसा होगा? द पेशेंट है सीटेड एंड द टेबल। पेशेंट को टेबल के इन पर सीटेड करो, सही है। और जो इफेक्टेड आर्म है, जिस जगह का एक्सरे लेना है उसको टेबल के साथ नज़दीक रखो, सही है। द फोर आर्म प्रोनेटर का मतलब है प्रोनेटर, सही है। अंदर की तरह घुमा लो। ये देखो, ये हाथ तो इस तरह होता है ना, हाथ इस तरह होता है। अगर हम हाथ इस तरह हो, अगर हम इसे इस तरह घुमा दें, ये प्रोनेटेड हो गया, सही है। हमने क्या किया? इसको अंदर वाली जगह के लिए घुमा लिया, सही है। नीचे की तरफ घुमा लिया है, इस तरह नीचे, अंदर छोड़ो, नीचे इस तरह है, नीचे की तरह घुमा लिया, सही है। और प्लेस द पल्मर सरफेस मैंने बताया, ये जो है ना, ये हाथ का पल्मर सरफेस है, सही है। ऑन द केसर, ये केसर पे होना चाहिए पल्मर सरफेस। एंड ओब्लिक द हैंड टुवर्ड द लेटरल, ये हाथ है, सही है। ये पोजीशन जो है ना मैंने बताया, ये सही है, सही है। अगर हम इस तरह थोड़ा सा ओब्लिक करें, इस तरह है, सही है। और फिर अगर हम इसका एंगल देखें तो इसका एंगल 45 डिग्री होगा, सही है। इस तरह है, इस तरह होना चाहिए, ठीक है। हैंड टुवर्ड द लेटरल की तरह, सो दैट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट फॉर्म। जो कार्पोफेरेंजियल जॉइंट है उसमें क्या बनेगा? 45 डिग्री मैंने बताया एंगल बनेगा विद द फिल्म, सही है। इसका ये मतलब सपोर्ट द पेशेंट हैंड एम्बुलेंस। आपको पेशेंट को एडवाइस देना चाहिए कि वो एम्बुलेंस ना करे, सही है। एम्बुलेंस करे सेंट्रली, द वर्टिकल सेंट्रली, सही है। कहाँ होना चाहिए? मेटाकार्पल पर होना चाहिए, हेड पर होना चाहिए, सही है। इमेज कैरेक्टर्स क्या होगा? इमेज कैरेक्टर्स, एंटायर हैंड शुड बी सीन विथ ऑल फिंगर separated and interphalangeal joint space open। इमेज कैरेक्टर में एक ये पॉइंट है कि जो सारा फिंगर है, सही है, वो दिखने चाहिए, सही है। फिंगर जो है दिखना चाहिए। और जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट स्पेस है, यहाँ देखो इस इमेज को, मेरे को यहाँ देखो, ये इंटरफेरेंजियल जॉइंट स्पेस है, देखो ये दिखना चाहिए, सही। दूसरा नंबर पॉइंट, मेटाकार्पल शुड बी सीन विथ मिनिमल सुपरिम्पोज ऑफ द मेटाकार्पल ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ। इसका मतलब है, ये देखो, ये फोर्थ, ये फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल है, सही है। फोर्थ फिफ्थ, सही। ये थोड़ा सा फोर्थ जो है ना, फिफ्थ से थोड़ा सुपरिम्पोज होगा, सुप्रीम ऊपर होगा, सही है। और डिस्टल रेडियस अनलन शुड बी शोन सम सुपरपोजिशन। रेडियस और अल्ला देखो, यहाँ है रेडियस और अल्ला, सही है। ये दोनों जो है ना, ये सेम नहीं होगा, सही है। इसमें जो है ना, जो रेडियस है, जो अल्ला, ये सुपरपोज है, एक ऊपर होगा और एक जो है ना नीचे होगा। तो हमने क्या पढ़ा?
हमने पढ़ा हैंड इंटीरियर ओब्लिक।